हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ द रिलीफ फीचर्स। नॉर्मली हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को एक फ्लैट सरफेस के रूप में जानते हैं, बट ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के रिलीफ फीचर्स में भी कई वेरिएशन पाए जाते हैं एंड इस बेस पर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके नेम कौन कौन से हैं? उनके नेम हैं भाबर, सेकंड तराई, थर्ड बांगर एंड फोर्थ खादर। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो लास्ट के दोनों भांगर एंड खादर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड क्लास 10th में भी ये टॉपिक आता है एंड क्लास 9th के लिए टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे जो टॉपिक ही आपका इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ द रिलीफ फीचर्स। तो यहाँ पे वेरिएशन किसके, रिलीफ फीचर्स के वेरिएशन के बेस पर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उनको अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाबर को। ओके, भाबर का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड जी कहाँ पर लाइस करता है, इसको हम स्टडी करते हैं। जी आपकी हिमालय की 3 रेंजेस हैं। इसका नाम है ग्रेटर हिमालय एंड इसका नाम है लेजर हिमालय एंड इसका नाम है शिवालिक। तो क्या होता है, देखिए ग्रेटर हिमालय से कोई रिवर निकलती है, उसके बाद में उसने पार किया लेजर हिमालय को, उसके बाद उसने पार किया शिवालिक को। शिवालिक को पार करने के बाद में रिवर नीचे की तरफ आती है यहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, रिवर का स्पीड बहुत तेज होगी एंड यहाँ पे रिवर अपने साथ में माउंटेन्स को तोड़ते हुए लेके आ रही है ना। तो लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर रिवर्स अपने साथ में माउंटेन पत्थर सब कुछ तोड़ते हुए लेके आ रही है। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए वो अपने साथ में उनको बहा के ले जाती है। लेकिन जैसे ही रिवर यहाँ पे आती है नीचे की साइड में, इसके बाद में रिवर प्लेन्स में बहना शुरू कर देती है। तो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद में रिवर की स्पीड कम हो जाएगी एंड वो अपने साथ में पत्थरों को बहाकर नहीं ले जा सकती। तो क्या होगा, बड़े बड़े जो पत्थर जो अपने साथ में वो लेके आ रही थी, वो पत्थर यहाँ पे जमा हो जाएंगे और इन्हीं पत्थरों को हम कहते हैं भाबर। ठीक है, ध्यान सुनना, भाबर पत्थरों की एक बेल्ट है जो शिवालिक के पैरेलल पाई जाती है। आपने देखा कि ग्रेटर हिमालय से कोई रिवर निकली, उसके बाद उसने पार किया लेजर हिमालय को एंड उसके बाद पार किया उसने शिवालिक को। तो रिवर अपने साथ में पत्थरों को तोड़ते हुए लेके आ रही थी, तो उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए पत्थरों को अपने साथ में बहा के ले जाती है। लेकिन जैसी रिवर यहाँ प्लेन्स में एंटर करती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो बड़े बड़े पत्थरों को रिवर अपने साथ में बहाकर नहीं ले जा सकती। तो इन पत्थरों को रिवर इस एरिया में जमा कर देती है और उन्हें हम कहते हैं भाबर। तो यहाँ पे आपको भाबर का मीनिंग समझ में आ गया एंड अब हम देखते हैं कि भाबर किस एरिया में लाइस करता है। भाबर इज located in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer parallel to the slopes of शिवालिक। यहाँ पे क्या हुआ, शिवालिक का जो स्लोप है ना, शिवालिक के स्लोप के पैरेलल जो एक नैरो बेल्ट पाई जाती है, मतलब पतले से एरिया में आपकी एक बेल्ट पाई जाती है पत्थरों की, उसे हम कहते हैं भाबर। एंड वो कितनी चौड़ी होती है, वो होती है आपकी 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। भाबर बेल्ट का एक फीचर और है, देखिए जब कोई रिवर इन पत्थरों के ऊपर से बहेगी, तो पत्थरों के ऊपर से बहने से क्या होगा, रिवर इन पत्थरों के बीच में चली जाएगी एंड वो हमको दिखाई नहीं देगी। तो इस बेल्ट में रिवर्स जो होती हैं, रिवर्स या स्ट्रीम डिसअपियर हो जाती हैं। डिसअपियर क्यों हो गई, क्योंकि इन पत्थरों के जो बीच में गैप था ना, उनमें चली जाती हैं, इसी वजह से वो स्ट्रीम या रिवर हमको दिखाई नहीं देती। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए किस बेल्ट में जाकर रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, तो आपका आंसर होगा भाबर बेल्ट में जाकर रिवर डिसअपियर हो जाती हैं। एंड आप अपने घर में कर सकते हैं प्रैक्टिकल। देखिए आपने यहाँ पर पत्थरों को रखा इधर, ठीक है,
आपने यहाँ पत्थरों को रखा और पत्थरों को रखने के बाद आपने इस एरिया में डाल दी मिट्टी यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ से हमने पानी डाला इधर से, तो पत्थरों के ऊपर जब पानी जाएगा ना, वो पानी हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पानी है ज़रूर। पानी कहाँ फ्लो कर रहा है? पानी इन पत्थरों के बीच में जो गैप है उनके बीच में फ्लो कर रहा है, और इस एरिया में पानी हमको दिखाई नहीं देगा। दिखाई कब देगा? दिखाई देगा जब पानी इस एरिया में आ जाएगा तब। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है आपका तराई का एरिया, एंड ये एरिया कौन सा है? ये एरिया है आपका भावर का एरिया। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तराई कौन सी बेल्ट है? जहाँ पर रिवर फिर से री इमर्ज हो जाती है, यहाँ पर रिवर फिर से आपको दिखाई देगी। वो एरिया कौन सा है? तराई का एरिया है। एंड जहाँ पर रिवर गायब हो जाती है वो एरिया कौन सा है? भावर का एरिया है। सबसे पहले एरिया कौन सा पाया जाता है? भावर का एरिया पाया जाता है। सेकंड नंबर पर जो एरिया पाया जाएगा वो तराई का एरिया पाया जाएगा। एंड भावर क्या चीज़ है? भावर पत्थरों की एक बेल्ट है जो कहाँ पाई जाती है? शिवालिक रेंज के नीचे पाई जाएगी और शिवालिक रेंज के पैरेलल पाई जाएगी। इसकी ब्रेथ कितनी होती है? इसकी ब्रेथ तो 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में होती है। आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि भावर बेल्ट का फॉर्मेशन क्यों हुआ? तो भावर बेल्ट का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि जब नदी नीचे की साइड में जब आई थी एंड जब उसने प्लेन्स में एंटर किया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। प्लेन्स में आने के बाद में उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसी वजह से वो इन पत्थरों को यहाँ से बहाकर नहीं ले आ सकती, इसीलिए उसने इन पत्थरों को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है और इन्हीं पत्थरों को हम कहते हैं भावर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भावर बेल्ट एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कंकड़ हैं, पत्थर हैं। इन पत्थरों के ऊपर, इन कंकड़ के ऊपर हम खेती नहीं कर सकते। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इन एरिया में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती हैं? इस एरिया में वेजिटेशन जो पाई जाएगी उनकी जड़ें बहुत गहरी होंगी, तभी तो इस एरिया में वो सर्वाइव कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पत्थर है ना, तो पत्थरों के नीचे जाकर उनको ज़मीन मिलेगी, इसलिए उनकी जड़ें बहुत गहरी होनी चाहिए। तो ऐसे पेड़ पौधे ही इस एरिया में पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तराई। तराई का कौन सा एरिया होता है? भावर के बिल्कुल साउथ का जो एरिया है उसे हम कहते हैं तराई, यानी कि इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ भावर। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि नदी जो थी इन पत्थरों के बीच में बह रही थी, एंड यहाँ पत्थर के बीच में बहने के कारण नदी गायब हो गई थी। एंड उसके बाद में कुछ आगे चलकर नदी फिर से री इमर्ज हो जाती है। नदी हमको दोबारा से दिखाई देने लगती है जिस एरिया के अंदर, उसी एरिया को हमने क्या बताया? तराई एरिया बताया। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय से कोई रिवर निकली, उसके बाद उसने लेसर हिमालय पार किया, उसके बाद उसने शिवालिक को पार किया। आपने देखा कि नदी ने यहाँ पर एक बेल्ट बनाई थी, इसका नाम था भावर। एंड नदी इन पत्थरों के बीच में जो गैप होता है उन्हीं के बीच में नदी बहना स्टार्ट कर देती है और नदी हमको दिखाई नहीं देती। उसके आगे चलकर क्या होता है? इन पत्थरों से छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि ये पत्थर आपके बड़े बड़े पत्थर हैं, तो यहाँ पे पत्थर कैसे हैं? यहाँ पे पत्थर बहुत ही महीन पत्थर हैं और यहाँ पे ये मिट्टी टाइप का है। ठीक है, तो नदी इस एरिया में फिर से हमको दिखाई देगी, यहाँ पे नदी हमको दिखाई देगी, यानी कि नदी द्वारा से री इमर्ज हो जाती है। तो इसी एरिया को हम कहते हैं तराई एरिया। एंड ये एरिया कैसा होगा? यहाँ पे नदी फ्लो कर रही है तो ये एरिया कैसा होगा? ये एरिया होगा आपका वेट एरिया होगा। नदी के यहाँ बहने से ये एरिया आपका स्वाम्पी एरिया हो जाता है। तो कहने का मतलब है तराई कौन सा एरिया होता है? तराई आपका एक गीला एरिया होता है एंड आपका एक दलदल टाइप का एरिया होता है। एंड ये एरिया कहाँ पाया जाता है? ये एरिया पाया जाता है भावर के बिल्कुल साउथ में। ये आपका भावर है, भावर के साउथ में आपका एरिया पाया जाएगा तराई एरिया। तराई के कौन कौन से फीचर्स होंगे? तराई का फीचर होगा कि यहाँ पर स्ट्रीम फिर से री इमर्ज हो जाती है। ओके, यहाँ पे नदी आपको दोबारा से दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पे पत्थर कैसे हैं? यहाँ पत्थर आपकी बहुत ही महीन है, तो नदी यहाँ पे आपको ऊपर फ्लो करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपका एक वेट एंड स्वाम्पी एरिया होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नदी फ्लो करती है इसलिए ये एरिया कैसा है? गीला एरिया है और यहाँ पे
दलदल टाइप का एरिया पाया जाता है, क्योंकि यहाँ नदी अधिक फ्लो करती है। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, यहाँ पे नदी के फ्लो करने की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी अधिक पाई जाती है। ओके। एंड एक पॉइंट और है यहाँ पर ये एरिया खेती करने के लिए सूटेबल है, कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब इस एरिया में वेजिटेशन पाई जाएगी तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी अधिक पाई जाएगी। और एक पॉइंट और है, आज हमारे पास में जगह कम है तो हमने इस एरिया को यहाँ पर साफ किया है, ट्रीज को काटा है। क्यों काटा है? खेती करने के लिए एंड सेटलमेंट बनाने के लिए। तो तराई एरिया समझ में आ गया आपको। तराई वो एरिया है जहाँ पर नदी द्वारा से री इमर्ज हो जाती है। एंड ये आपका एक गीला एरिया होता है, यहाँ पे दलदल टाइप का एरिया होता है। एंड यहाँ पे नदी अधिक फ्लो करने की वजह से ये एरिया वेजिटेशन से भरपूर होता है, इसी कारण से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी अधिक पाई जाती है। ओके। भाबर कौन सी बेल्ट थी? भाबर वो बेल्ट थी जहाँ पर स्ट्रीम्स डिसअपियर हो गई थी। एंड तराई वो एरिया है जहाँ पर रिवर्स फिर से री इमर्ज हुई है। इसे हम एक फिगर की हेल्प से और समझते हैं। देखिए, ये आपका कौन सा माउंटेन है? ये आपका शिवालिक रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बाद नदी जो है प्लेन्स में एंटर कर देती है। ओके। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर यहाँ से ये निकली, एक रिवर ये निकली। सपोज एक रिवर निकलती है ये वाली, है ना। तो क्या हुआ, इस रिवर में अभी बहुत एनर्जी है, अपने साथ में जो पत्थरों को बहा के लेके आई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैदान में एंटर करती है इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये पत्थरों को अपने साथ में बहा के नहीं ले जाएगी, पत्थरों को इसी एरिया में जमा कर देगी, शिवालिक रेंज के पैरेलल, ठीक है। तो इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया यहाँ पर भाबर। इसकी ब्रेथ कितनी थी? 8 से लेकर 16 किलोमीटर की इसकी ब्रेथ थी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस एरिया में जो रिवर्स हैं वो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इन पत्थरों के बीच में रिवर फ्लो करेगी। पत्थरों के बीच में फ्लो करने के कारण आपको रिवर दिखाई नहीं देगी। रिवर आपको इस एरिया में दिखाई देगी। एंड इस एरिया में जो पत्थर है ना, इन पत्थरों से काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी महीन हैं। तो रिवर्स जो है इस एरिया के ऊपर फ्लो करती हुई आपको दिखाई देगी। एंड इसका नाम होगा यहाँ पर तराई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सी बेल्ट है? ये आपकी भाबर बेल्ट है। इस एरिया में रिवर आपको दिखाई नहीं देगी, एंड तराई एरिया में आपको रिवर फ्लो करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भंगर एंड खादर। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड क्लास 10th में भी है, तो हमें इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसे भी हम एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको क्लियर है कि इस बेल्ट में नदी दिखाई नहीं दी थी, पत्थरों के अंदर बह रही थी। एंड इस एरिया में नदी फिर से ऊपर से फ्लो करती है। तो क्या होगा, जब नदी ऊपर फ्लो करना शुरू करेगी तो नदी एक मेन स्ट्रीम में फ्लो करना शुरू कर देगी। एंड मेन रिवर बनने के बाद में नदी जो है ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर रही है। तो क्या होता है, देखिए हमें स्टडी करना है भाबर एंड खादर। तो इस रिवर में जब बाढ़ आती है, इस रिवर में जब बाढ़ आती है तो नदी कितना एरिया कवर करती है? नदी ने इतना एरिया कवर कर लिया, ठीक है। जब इस रिवर में बाढ़ आती है तो नदी ने इतना बड़ा एरिया कवर किया, दोनों साइड, है ना। कुछ सालों के बाद में नदी ने क्या किया? इतने बड़े एरिया कवर नहीं किया था, नदी ने इससे कम एरिया कवर किया। सपोज अब नदी ने इतना एरिया कवर किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले नदी का पानी यहाँ तक जा रहा था, लेकिन अब नदी का पानी सिर्फ इतने एरिया में जाता है, इस एरिया में जाता नहीं है। तो ये एरिया कैसा हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा आपका ओल्ड, एंड ये एरिया हो जाएगा आपका न्यू। अब यहाँ पे हमने ओल्ड एंड न्यू शब्द क्यों बोले? क्योंकि आपको पता होगा जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी की बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर इस एरिया में एक मिट्टी की परत बिछा दी जाती है, वो सॉइल को उपजाऊ कर देती है। तो हर साल जब यहाँ बाढ़ आएगी ना, तो हर साल मिट्टी के ऊपर एक न्यू परत बिछा दी जाएगी, एंड मिट्टी के पार्टिकल्स फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, एंड ज़मीन जो है आपकी खेती करने के योग्य हो जाती है। लेकिन अब क्या हुआ? अब नदी ने इस एरिया को छोड़ दिया है, सिर्फ इतने बड़े एरिया में नदी अपनी मिट्टी को यहाँ बिछाती है। यानी कि इतने बड़े एरिया में क्या आती है? बाढ़ आती है, और बाढ़ आने की वजह से इस एरिया में फाइन पार्टिकल्स बिछा दिए जाते हैं नदी के द्वारा से।
ठीक है। तो भाबर एंड खादर क्या चीज़ है? तो भाबर जो है ओल्ड एरिया है, ठीक है। तो जी आप ले सकते हैं पॉइंट ऑफ फर्स्ट, भाबर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल। एंड दूसरी तरफ आपका क्या है? खादर। खादर क्या है? खादर वो एरिया है जहाँ पर नदी में अभी भी बाढ़ आती है और नदी इस एरिया में अपने फाइन पार्टिकल्स को बिछा देती है। तो ये एरिया कैसा हुआ? इट इज न्यू एलुवियल सॉइल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब कोई चीज़ ओल्ड होती है तो उसका कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है। तो यानी कि इट इज़ डार्क इन कलर। एंड जब कोई चीज़ न्यू होती है तो उसका कलर कैसा होता है? ब्राइटर कलर होता है। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, जब आपकी सॉइल पुरानी हो चुकी है ना, तो ये आपकी लेस फर्टाइल होगी, लेस फर्टाइल। एंड ये आपकी न्यू सॉइल है और सॉइल रिन्यू की जाती है, इसलिए ये आपकी अधिक फर्टाइल होगी, मोर फर्टाइल। एंड एक पॉइंट और, जब ये आपकी पुरानी सॉइल हो चुकी है तो यहाँ पर कंकड़ पाए जाएंगे। एंड आपकी सॉइल न्यू है तो यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल कैसे होंगे? फाइन पार्टिकल्स होंगे। इसी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर अधिक कर सकते हैं क्योंकि ये फर्टाइल भी है एंड पार्टिकल कैसे हैं? फाइन पार्टिकल्स हैं। एंड यहाँ खेती करना पॉसिबल तो हो सकता है लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मिट्टी कैसी है? कम फर्टाइल है, आपको इसे फर्टाइल बनाना होगा, ठीक है। तो भाबर एंड खादर के बीच में डिफ्रेंशिएट आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों को हम फिर से एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका माउंटेन है ग्रेटर हिमालय, एंड ये आपका लेजर हिमालय, एंड ये आपका शिवालिक। इन रेंज के बाद नदी यहाँ पर मैदान में एंटर करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो नदी जब नीचे की तरफ उतर रही थी एंड जब वो मैदान में एंटर हुई तो उसकी स्पीड कैसे हो गई? कम हो गई। तो नदी अपने साथ में इन पत्थरों को बहा के नहीं ले जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है, और इन पत्थरों को हम कहते हैं भाबर। और ये पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? शिवालिक रेंज के पैरेलल पाए जाते हैं। इन पत्थरों के बीच में नदी चली जाती है, इसी वजह से हमें नदी यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि इस बेल्ट में नदी जो है डिसअपियर हो जाती है। इन पत्थरों के बाद जो एरिया आता है वो छोटे से पत्थरों का एरिया होता है, एंड ये पत्थर इनसे काफ़ी छोटे हैं, ठीक है। तो इस एरिया में नदी हमको फिर से री इमर्ज होके दिखाई देती है। तो यहाँ पर नदी हमको दोबारा दिखाई देती है और इसे हम कहते हैं तराई एरिया। और ये एरिया किसके बाद पड़ेगा? ये एरिया पड़ेगा भाबर एरिया के बाद। उसके बाद में नदी, आपने देखा कि नदी फ्लो करना शुरू कर देती है ना, और नदी काफ़ी बड़े एरिया में फ्लो करती है। फिर क्या हुआ? नदी में हर साल बाढ़ आती है। पहले नदी में जो बाढ़ आई थी उसने इतना बड़ा एरिया कवर किया यहाँ तक, ठीक है। एंड कुछ सालों के बाद में नदी ने क्या किया? सिर्फ इतने बड़े एरिया कवर किया, इतने बड़े एरिया कवर किया इसने, तो इसने इस एरिया को छोड़ दिया। तो जो एरिया छूट गया है या जो एरिया फ्लड प्लेन से ऊपर की साइड में है, अगर ये एरिया ऊपर नहीं होता ना तो यहाँ पर भी पानी आता। अब ये एरिया ऊपर साइड में है यानी कि ऊंचाई पर है, और ये एरिया नीचा है, इसीलिए यहाँ फ्लड का पानी पहुँचता है। इस एरिया में फ्लड का पानी पहुँचता नहीं है, लेकिन पहले पहुँचता था, अब नहीं पहुँचता क्योंकि ये एरिया ऊंचा हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर पानी पहुँचता नहीं है। तो जो एरिया फ्लड के एरिया से ऊंची पे होता है उसे हम कहते हैं भांगर, एंड जो एरिया फ्लड प्लेन के एरिया में आता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर खादर। ओके, तो ये आपका यहाँ पर खादर है और ये एरिया आपका भांगर है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। भांगर वो एरिया है जहाँ पर पहले नदी का पानी पहुँचता था लेकिन अब नहीं पहुँचता। खादर वो एरिया है जहाँ पर नदी का पानी अभी पहुँचता है, कौन सा? बाढ़ का पानी, एंड उस एरिया को फर्टाइल कर देता है। इन दोनों में सबसे फर्टाइल कौन सा होता है? खादर होता है। सबसे कम फर्टाइल कौन सा होता है? भांगर होता है। भाबर एंड खादर को हम एक फिगर की हेल्प से और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी एक मेन रिवर है। जब इस रिवर में बाढ़ आती है तो नदी ने यहाँ तक का एरिया अपने अंडर में किया, ठीक है, यानी कि नदी इस एरिया को बाढ़ के पानी से फिल कर देती है दोनों साइड। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, नदी ने इस एरिया को कवर नहीं किया, नदी ने इस एरिया को कवर नहीं किया क्योंकि ये एरिया जो है
इस एरिया से ऊंचाई पर स्थित है ना, इसलिए यहाँ पे बाढ़ का पानी आया नहीं था। तो ये एरिया कौन सा होगा, ये एरिया हो जाएगा आपका भांगर, क्योंकि यहाँ पानी आया नहीं, इस एरिया में पानी आया नहीं, क्योंकि ये एरिया जो है ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे पानी आया नहीं। एंड जिस एरिया में पानी आ रहा है बाढ़ का पानी, वो कौन सा है, वो एरिया है आपका खादर। इसी वजह से जो भांगर का जो एरिया है वो ओल्ड एरिया हो जाता है, एंड खादर का जो एरिया है वो आपका एक न्यू एरिया हो जाता है। इसी वजह से जो आपका लेस फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पानी पहुँचा नहीं। अगर पानी पहुँचता यहाँ पर तो इसके पार्टिकल्स भी आपके रिफ्रेश हो जाते हैं, और ये आपका सबसे अधिक फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ हर साल पानी पहुँचता है, नदी का बाढ़ का पानी पहुँचता है, इसी वजह से ये आपका अधिक फर्टाइल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, भांगर वो एरिया है जो फ्लड प्लेन से ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पानी पहुँचता नहीं है, इसी वजह से ये आपके ओल्ड होते हैं, इसी वजह से ये आपके लेस फर्टाइल होते हैं। खादर वो एरिया है जहाँ पर नदी का बाढ़ का पानी हर साल पहुँचता है, एंड इस एरिया की मिट्टी को रिफ्रेश कर देता है। आई होप आपको खादर, भांगर, तराई एंड भावर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।